बाद ऐसा तूफान गांव में आया था। ये तूफान कई दिनों से चल रहा था। इसी तूफान के समय में एक सेठ के घर एक लड़के का जन्म हुआ। उसी दिन एकदम मौसम साफ हो गया तो सभी ने उस बालक को कर्मों वाला कहा, तो उसका नाम कर्मा पड़ गया। अब धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो रहा था। उस लड़के में एक बात खास थी कि वो जानवरों से बात कर सकता था। कर्मे का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता देखकर उसके पिता सेठ ने उसको स्कूल से हटवा लिया। अब घर आकर उसके पिता सेठ ने 100 रुपया उसे दिया और बोला, जाओ इससे कुछ ऐसा खरीद कर लेकर आओ जिसका बहुत फायदा हो। कर्मा ने हाँ में सिर हिलाया और बाजार की तरफ चल पड़ा। सेठ ये देखना चाहता था कि उसका लड़का व्यापार में कैसा है। बाजार पहुंचकर कर्मा एक पिंजरे में तोता देखता है। उसे तोते पर दया आ जाती है और तोते वाले से पूछता है कि ये तोता कितने का है जी। कर्मा को कहता है तोते वाला कि ये तोता 100 रुपये का है। तो वो कर्मा वो तोता खरीद लेता है और 100 रुपया उस पिंजरे वाले को दे देता है। तोता हाथ में देकर उसके पिता को अच्छा ना लगा और बोला, अरे ये क्या लेकर आ गया गधे, इसका क्या करोगे। कर्मा बोला, पिताजी ये अच्छा है, ये बहुत काम आएगा आगे जाकर। अगले दिन फिर सेठ ने उसे 100 रुपया दिया और बोला, जाओ अब कुछ अच्छा लेकर ही आना। कर्मा फिर बाजार गया और देखा कि पिंजरे वाले के पास अब एक बिल्ली थी जो कर्मे को बोल रही थी कि मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। तो कर्मा बिल्ली को लेकर घर आ गया। बिल्ली देखकर अब सेठ का दिमाग खराब हो गया, पर बच्चा समझकर छोड़ दिया और अगले दिन फिर सेठ ने 100 रुपया दिया और बाजार भेज दिया। अब वही पिंजरे वाले के पास अब एक चूहा था। कर्मे को वो चूहा बहुत पसंद आ गया था। उसने पूछा, कितने का है ये चूहा। तो उसने कहा कि ये 100 रुपये का है। तो वो 100 रुपये में चूहा खरीद कर घर आ गया। घर पर उसकी माँ थी। उसकी माँ ने बोला कि अरे बेटा, हमारे घर में चूहे बिल्लियों की कमी है क्या, जो तुम और इकट्ठा करते जा रहे हो। इससे पहले तुम्हारे पिता इसे देखें, ये लो 100 रुपया और दोबारा से बाज़ार से कुछ अच्छा खरीद कर लेकर आओ। अब उसकी माँ ने भी उसे 100 रुपया देकर बाज़ार में भेज दिया। अब वह बाज़ार में जाकर देखता है कि वही पिंजरे वाले के पास अब एक पिटारी में सांप रखा हुआ था। उसने पूछा कि ये सांप कितने का है। तो जवाब दिया कि ये तो 100 रुपये का है। तो वो 100 रुपये में सांप को खरीद कर घर वापस आ गया। उसकी माँ को हाथ में टोकरी देखकर लगा कि आज तो कुछ अच्छा ही खरीद कर लेकर आया है। जब उसकी माँ ने टोकरी खोली तो उसमें से सांप निकलता देखकर वो तो बुरी तरह डर गई। ये सब सेठ देखकर बहुत क्रोध में आ गया और बोला कि अबे ओ, मुझे तो तू कोई अच्छा इंसान लग नहीं रहा। तू तो इस घर से अभी निकल जा और अपना चूहा बिल्ली भी साथ ही लेकर जा। जा अब निकल जा इस घर से। अब सेठ के घर को छोड़कर कर्मा निकल पड़ा जंगल की ओर। अब जंगल की ओर जाते जाते उसको बहुत समय हो गया था।
अब सांप तारी में से बोला कि ओ कर्मा, आगे मेरा देश आने वाला है। अगर तुम मुझे वहाँ पर छोड़ दो तो मैं तुझे नागमणि दिलवा दूंगा। मैं वहाँ के नागराज का नागपुत्र हूँ। मेरे बदले जो भी तुम नागराज से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम्हें मुझे पहले छोड़ना होगा ताजो मैं जाकर नागराज को मना सकूं। ये सब बातें कर्मे ने सांप की मान ली और सांप को छोड़ दिया। अब सांप अपने देश में जाकर उन सब सांपों से मिला और नागराज से भी मिला। नागराज से जाकर बोला कि अब मुझे वापस जाना होगा नागराज जी, क्योंकि मुझे किसी ने खरीद लिया है। जब तक उसकी कीमत नहीं मिलेगी वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर नागराज उस कर्मे के पास पहुंच गया और पूछा कि तुम मेरे राजकुमार के बदले में क्या लेना चाहोगे। तो कर्मे ने कहा कि जो मैं लेना चाहता हूँ वो तुम दे नहीं पाओगे। नागराज बोला कि बताओ तो सही। तो कर्मे ने कहा कि अगर तुम मुझे वचन दो कि तुम बाद में मुकरोगे नहीं तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। तो उस नागराज ने उसे वचन दे दिया। तो कर्मे ने उस नागराज से उसकी मणि मांग ली। अब वचन दे चुका था तो मुकर भी नहीं सकता था, तो उसे अपनी मणि देनी पड़ी और मणि को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बता दिया। मणि को इस्तेमाल करने का तरीका ये था कि मणि को साफ जगह रखकर अग्नि जलाकर उसमें अग्नि में घी डालकर जो भी मांगोगे वो मिल जाता था। तो कर्मे ने एक साधु से घी और अग्नि का सामान ले लिया जो कि हवन कर रहा था। तो अब कर्मे ने एक शांत जगह जाकर जगह को साफ किया और वहां जाकर अग्नि जलाकर उसमें घी डाला और मांगा कि मेरे इर्द गिर्द सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे हुए रथ आ जाएं। इतना कहते ही उसके सामने अब रथ आ चुके थे जो कि हीरे और सोने चांदी से भरे हुए थे। वो सब रथ लेकर अब घर जा रहा था। घर जाने के रास्ते पर उसको उस राज्य की राजकुमारी दिखती है जो कि बहुत ही सुंदर थी। उसे बहुत ही पसंद आ गई थी। तो वो घर पहुंच जाता है। उसके घर पहुंचने से उसकी माँ बहुत ही प्रसन्न थी। अब सेठ भरे हुए रथों को देखकर बहुत खुश था और अपने बेटे पर मान महसूस कर रहा था और अपनी गलती पर पछता रहा था। बाकी की कहानी अगले भाग में देखेंगे दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी भी YouTube पर सुनाई जाए तो आप मुझे कमेंट कर बताना। मैं आपकी कहानी को YouTube पर सुना दूंगा। और तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कीजिए।